फास्ट ब्लॉक मेथड। फास्ट ब्लॉक मेथड ये होगा ड्यू टू depolarization of egg membrane after an influx of सोडियम आयन। सोडियम आयन का एंट्री होते ही क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन। अब देखिए ये अगर एग है तो हम लोग जानते हैं कि जनरली सेल मेम्ब्रेन, एग का जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड होता है, बाहरी सरफेस पर प्लस चार्ज और अंदर में माइनस चार्ज होते हैं। ये एग का जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन अभी पोलराइज्ड है। एक मेम्ब्रेन को आप कहते हैं उलेमा। ये अभी पोलराइज्ड है और जब इसमें सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, जैसे सोडियम इसमें एंट्री लेगा, बाहर से सोडियम आएगा, सोडियम के आते ही ये डीपोलराइज्ड होता मीन्स होता है अब सेल के अंदर आईसीएफ जिसको कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, उसमें सोडियम आ चुका है और इसके कारण अंदर में अब चार्ज रिवर्स हो जाएगा, अंदर में प्लस और बाहर में हो जाएगा माइनस। अब ये एक मेम्ब्रेन जिसको आप कहते हैं उलेमा, ये हो गया है अब डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन अब फर्दर किसी स्पर्म को अपने ऊपर रिसीव नहीं कर पाएगा। ये है फास्ट ब्लॉक और दूसरा है स्लो ब्लॉक। और स्लो ब्लॉक को कहा जाता है कॉर्टिकल रिएक्शन। ये होता है ड्यू टू कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन के कारण होगा। अब ये कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है ये समझना जरूरी है। देखिए एक के साइटोप्लाज्म में, एक के साइटोप्लाज्म में एक मीन्स यहाँ पर हम लोग जो स्पर्म टच कर चुका है यहाँ, अब जो इस साइटोप्लाज्म में जो कुछ ग्रैन्यूल्स है जिसका नाम है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स सबसे पहले एक मेम्ब्रेन से आके एडहेयर हो जाता है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स एडहेयर टू एक मेम्ब्रेन, started secretion of an enzyme outside the egg membrane, to thicken जोना पैलुसिडा, ताकि जोना पैलुसिडा पहले से क्या हो जाए, ज्यादा थिक हो जाए। अब आप समझ सकते हैं कि जो जोना पैलुसिडा बाहर में है अभी वो थिन लेयर के रूप में है। ZP का मीन्स क्या होगा, जोना पैलुसिडा। अब जैसे ही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आकर के चिपकेगा, अब देखिए यहाँ पर हम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को चिपका करके दिखला रहे हैं कि अंदर में ये साइटोप्लाज्म है और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आकर के मेम्ब्रेन से क्या हो जा रहा है, चिपक जा रहा है। ये है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल चिपकने के बाद बाहर की तरफ एंजाइम को रिलीज करेगा। ये जोना पैलुसिडा है ZP। अब ये रिलीज करेगा अपने में से एंजाइम को,
ये एंजाइम रिलीज करेगा अपने में से ग्रैन्यूल, जिसके कारण जोना पालुसड़ा का लेयर क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। अब देखिए ये जोना पालुसड़ा का लेयर पहले से जो थिक था अब वो थिक हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक नया जोना पालुसड़ा बना जो पहले से अलग है। जोना पालुसड़ा के टाइप्स के बारे में हम आपको बताए हुए हैं। यह थिक जोना पालुसड़ा, थिक जोना पालुसड़ा, ये अब बाहर से कोई भी दूसरा स्पर्म अंदर नहीं जा सकता है। जो स्पर्म अंदर आ चुका है वही स्पर्म अब इस एग को फर्टिलाइज कर सकता है। तो फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक दोनों के द्वारा प्रिवेंशन हो जाता है पॉलीस्पर्मी का, कि एक स्पर्म से ज्यादा स्पर्म एग को फर्टिलाइज ना कर सके। अब हम लोग आगे बात करेंगे जब एग फर्टिलाइज हो गया तो क्लीवेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग का टर्म होगा क्लीवेज। अब क्लीवेज क्या होता है, तो आंसर है क्लीवेज होता है रैपिड माइटोटिक डिवीजन। रैपिड माइटोटिक डिवीजन का मीन्स होता है कि जड़ जो माइटोसिस होते हैं उससे ये फास्ट होता है। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा जैसे माइटोसिस में होता है। डिफरेंस क्या है माइटोसिस और क्लीवेज में, कि माइटोसिस में जड़ें जब सेल डिवाइड करते हैं तो धीरे धीरे साइज ग्रो करता चला जाता है, और यहाँ पर जैगोट में जब क्लीवेज होता है तो जैगोट का साइज नहीं बढ़ता है, केवल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है, डीएनए कंटेंट बढ़ता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का अमाउंट घटता चला जाता है। तो क्लीवेज इज अ रैपिड माइटोटिक डिवीजन Cleavage is a rapid mitotic division in which side of zygote, side of the zygote remain unchanged, but the number of cells increases। नेक्स्ट क्लीवेज में और क्या होगा, डीएनए कंटेंट बढ़ता जाएगा, डीएनए कंटेंट इंक्रीजेस, डीएनए कंटेंट इंक्रीजेस, डीएनए का कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये बढ़ता चला जा रहा है। साइटोप्लाज्मिक अमाउंट जो होगा वो डिक्रीज करता जाएगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो ये घटता चला जाएगा। तो माइटोसिस से हम कैसे क्लीवेज को अलग कर सकते हैं ये हम आपको बता रहे हैं कि क्लीवेज में सेल का नंबर जरूर बढ़ता है, साइज नहीं बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर जैगोट है तो जैगोट का साइज नहीं बढ़ेगा, इसके अंदर के सेल्स, जैसे देखिए आपके एक सेल है आपके दो सेल हो जाएगा। दूसरा है कि आपके जैगोट 2 सेल से 4 सेल हो सकता है, लेकिन साइज कांस्टेंट रहेगा, साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन साइटोप्लाज्म जो है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ का कंटेंट है साइटोप्लाज्म, वो क्या होता जा रहा है, साइटोप्लाज्म क्या होता जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। अब देखिए साइटोप्लाज्म जो है एक सेल में था, अब वही 2 सेल में गया, अब वही 4 सेल में गया। पहले सिंगल सेल था, तब डबल सेल हुआ, फिर क्वाड्रुपल हो गया, 1 से 2, 2 से 4 होता चला गया। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होता गया, डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया, इसलिए वो घटेगा।
और हर बार डीएनए का जो न्यूक्लियस है डिवाइड करेगा, तो डिवाइड होने से पहले उसके डीएनए क्या होंगे, डबल होंगे। तो डीएनए कंटेंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। इसलिए याद रखेंगे कि न्यूक्लियस में जो डीएनए कंटेंट होगा, इस न्यूक्लियस का जो डीएनए कंटेंट है वो डीएनए रेप्लिकेशन के द्वारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और डीएनए रेप्लिकेशन होने से नया डीएनए बनेगा और इस प्रकार डीएनए का कंटेंट इंक्रीज करता जाएगा क्लीवेज में। अब है कि क्लीवेज को कौन स्टार्ट करता है। सो क्लीवेज इज स्टार्टेड बाय डिस्टल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या आंसर होगा, जो स्पर्म के नेक में होते हैं, आपको याद होगा, आंसर है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इन द नेक ऑफ स्पर्म। आपको याद है नेक जो स्पर्म के होते हैं उसमें दो सेंट्रियोल होता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। डिस्टल वाले से एक्सियल फिलामेंट बनते हैं और प्रॉक्सिमल वाला जब फर्टिलाइजेशन में जब स्पर्म एंट्री ले लेता है एग के अंदर, यही सेंट्रियोल क्लीवेज को स्टार्ट कराता है। अब क्वेश्चन होता है कि क्लीवेज स्टार्ट कहाँ होता है, तो आंसर है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पर ही। जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है फॉलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में, वहीं से क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। तो क्लीवेज इज स्टार्टेड बाय प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। At the site of fertilization, याद कीजिए जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड स्टिमुलस, यही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन था। जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड स्टिमुलस। आफ्टर 24 to 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन को हुए 24 आवर्स या 30 आवर्स जब हो जाता है, तब क्लीवेज की संभावनाएं बढ़ जाती है, यानी क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। ये क्लीवेज ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक चलता रहता है और जब कैसुला स्टेज आता है तब ये स्टॉप कर जाता है। तो क्लीवेज स्टॉप्स आफ्टर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। अब ये देखना होगा कि क्लीवेज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लीवेज क्या है, या फिर प्लेन ऑफ क्लीवेज क्या है। तो हम लोग यहाँ हेडिंग देने जा रहे हैं प्लेन ऑफ क्लीवेज। अब प्लेन ऑफ क्लीवेज डिपेंड करेगा कि एक में योग है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक जिसमें योग अगर होगा तो योग का कितना अमाउंट है, योग कहाँ पर है, क्योंकि योग क्लीवेज को होने से रोकता है। तो हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे एक योग रिटार्ड क्लीवेज को रोकता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लीवेज को कौन रोकता है, क्लीवेज कब स्टॉप हो जाता है, क्लीवेज को कौन स्टार्ट करता है, क्लीवेज कहाँ स्टार्ट हो जाता है। एक योग जो होगा वो क्लीवेज को क्या कर देगा, रोक देगा। अब ना फिर से एक बार देख लीजिए, ये फीमेल के यूट्रस की बात हो रही है, ये फैलोपियन ट्यूब है, अब ये यूट्रस है और ये विजाइना है। आपको याद होना चाहिए ये जो ट्राइन कैविटी है ये फैलोपियन ट्यूब और यहाँ एम्पुला था और यहीं पर जाइगोट है
अब देखिए अभी भी इसके चारों ओर जोना कालूसड़ा मौजूद है, जेड बीटा मींस जोना कालूसड़ा और जैगोट। जोना कालूसड़ा कब खत्म होगा ये भी अब आपको बताए थे, जब इम्प्लांटेशन होगा तभी जोना कालूसड़ा डिसएपियर होगा। ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांट करेंगे यूट्रस के फंडस पर या फिर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पर, तब जोना कालूसड़ा डिसएपियर होगा, नहीं तो जोना कालूसड़ा डिसएपियर नहीं होगा। और ये क्या है, तो आंसर है इस्थमस ऑफ ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। इसी जगह पर क्लीवेज क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, क्लीवेज स्टार्टेड। अब ये देखना है कि जैगोट में जो क्लीवेज होगा वो कैसा हो सकता है। अब सोचिए ये जैगोट है, इसका ये सेंटर है जहां हम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं आपको, जैगोट। जनरली एक में जिधर से योग हो जाता है, जमा स्टोर हो जाता है योग, आप उसको वेजिटल पोल कहते हैं और उसके ठीक अपोजिट पार्ट को कहते हैं एनिमल पोल। जैसे आप ऐसे देखिए ये एक एग है और इस एग में अगर इधर से हम योग दिखला रहे हैं कि योग लेयरिंग एरिया है, तो जिधर से योग होगा वो कहलाएगा VP यानी वेजिटल पोल, और इसका अपोजिट जो होगा ऊपर वाला वो कहलाएगा एनिमल पोल। देखिए कि ये एनिमल पोल होगा और VP का मतलब हो गया वेजिटल पोल। यहाँ पर हम दो पोल दिखलाएंगे, एक दिखलाएंगे AP, क्योंकि एक ही फर्टिलाइज होकर के जैगोट बना है, क्योंकि जैगोट को आप कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग। इसके दो पार्ट होंगे VP। ये VP इंडिकेट करता है कि इस साइड में योग हो सकता है, और अभी आपको पता है कि योग रिटार्ड क्लीवेज। आगे हम योग के बारे में भी आपको बताएंगे कि योग क्या होता है। अभी हम आपको पहले प्लेन दिखला रहे हैं। सोचिए अगर कोई एक्सेस एनिमल पोल से वेजिटल पोल सेंटर होके अगर गुजर जाए, ऐसे अगर गुजर जाए सेंटर होकर के, जिससे जैगोट दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो आप ऐसे प्लेन को कहेंगे मेरिडायनल। तो ये मेरिडायनल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्लेन सेंटर से ना गुजर करके उसके बगल से होकर अगर गुजर जाए ऐसे या ऐसे, एनिमल से वेजिटल पोल ही जाए लेकिन सेंटर से होकर ना जाए, तब आप उसको कहेंगे वर्टिकल। अब थर्ड, कोई एक्सेस एनिमल वेजिटल पोल से होकर के जाए लेकिन हॉरिजॉन्टल गुजर जाए, ऐसे गुजर जाए, तो आप उसको कहेंगे इक्वेटोरियल। आप जनरली पढ़ते होंगे कि पोल अपर और लोअर पोल के बीच से होकर के जब कोई लाइन हम लोग खींचते हैं तो उसको कहते हैं इक्वेटर, और उस होकर के अगर कोई गुजरेगा तो उसको कहेंगे इक्वेटोरियल या लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल में कुछ एंगल होगा जिस पर ये गुजरेगा। आप देखिए इसको हम ऐसे कहेंगे, ऐसे ऐसे में गुजर जाए तो आप उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल। एनिमल वेजिटल पोल बीच से होकर के ही गुजर रहा है लेकिन सेंटर से होकर नहीं गुजर रहा है, तो आप उसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल। इस प्रकार अगर हम क्लीवेज के प्लेन को देखें तो क्लीवेज का प्लेन मेरिडायनल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, इक्वेटोरियल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, कई प्रकार के हो सकते हैं प्लेन ऑफ क्लीवेज। अब हम लोग थोड़ा सा फ्रॉग के एग के बारे में बात करना चाहेंगे। एग ऑफ फ्रॉग। अब देखिए एक जो फ्रॉग में है वो ग्रुप में फीमेल फ्रॉग रिलीज कर देती है एक को, जिसको कहते हैं हम लोग स्पॉन, एग स्पॉन, फीमेल फ्रॉग रिलीज एग इन ग्रुप्स, egg in a group in surrounding water called egg spawn।
आप इसको एक स्पॉन कहते हैं। फ्रॉग के एग में योक होता है। अब देखिए फ्रॉग के एग को अगर हम लोग देखेंगे तो एनिमल पोल और वेजिटल पोल होगा। वेजिटल पोल की तरफ से क्या होगा, योक होगा। हम क्या दिखलाना चाहते हैं आपको, फर्टिलाइजेशन आपको बताए थे हम कि ये 45 डिग्री एंगल पर एनिमल पोल की तरफ से 45 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब सोचिए अगर स्पर्म यहाँ से अगर इसको फर्टिलाइज करना चाहेगा तो जिस साइड से स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एक, तो उसके ठीक अपोजिट साइड में मेलानिन पिगमेंट एक्यूमुलेट कर जाएंगे जिसको कहेंगे ग्रे क्रिसेंट। और ये ग्रे क्रिसेंट पर क्वेश्चन आ चुका है कि मेडिकल में भी दिया क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्रे क्रिसेंट, तो कहेंगे एक्यूमुलेटेड ब्लैक मेलानिन पिगमेंट opposite to the site of fertilization. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के अपोजिट साइड में ये जमा होगा मेलानिन पिगमेंट, आप उसको कहेंगे ग्रे क्रिसेंट। ये आपको याद रखना होगा ग्रे क्रिसेंट क्या होता है। अब सोचिए अगर हम स्पर्म को इधर से दिखलाते तो ग्रे क्रिसेंट इधर बनाते, इधर से दिखलाते इधर बनाते, इधर से दिखलाते स्पर्म का एंट्री तो इधर ग्रे क्रिसेंट दिखलाते, यानी जस्ट अपोजिट टू द साइड ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म आपको दिखलाना है ग्रे क्रिसेंट बन करके तैयार होता है। अगर फ्रॉग में क्लीवेज कैसा होगा जरा देखिए। फर्स्ट क्लीवेज जो फ्रॉग में होता है वो मेरिडानल होता है, जिससे दो ब्लास्टोमियर बनते हैं। जो नया सेल बनेगा उसको कहेंगे आप ब्लास्टोमियस, टू ब्लास्टोमियस बन करके तैयार होता है। सेकेंड क्लीवेज जो होता है वो भी मेरिडानल ही होता है, लेकिन पहले वाले पर परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट, यानी पहले वाले पर 90 डिग्री पर होता है, परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट। और इसके कारण क्या हो जाते हैं, फोर्थ ब्लास्टोमियस बन जाते हैं। थर्ड क्लीवेज लैटिट्यूडनल होता है। लैटिट्यूडनल एक तरह से हॉरिजॉन्टल कहा जा सकता है, क्योंकि आपको बताया थे सेंटर से गुजरेगा आपको कहेंगे इक्वेटोरियल, और थोड़ा सा एंगल यानी ऊपर नीचे से अगर गुजर जाए तो आप कहेंगे उसको लैटिट्यूडनल। और लैटिट्यूडनल अगर होगा तो ब्लास्टोमियस का नंबर बढ़ता चला जाएगा, हर बार डबल होता जाएगा। फोर्थ क्लीवेज वर्टिकल होगा, 16 ब्लास्टोमियर्स हो जाएंगे। फिफ्थ क्लीवेज फिर लैटिट्यूडनल होगा। और ऐसे कंडीशन में नंबर बढ़ करके ब्लास्टोमियर का 32 हो जाएगा। इसके बाद इरेगुलर क्लीवेज हो जाता है, उसके बाद कोई डेफिनेट प्लेन नहीं होता है। और इस इरेगुलर क्लीवेज के बाद लगभग 7 लाख सेल्स बनते हैं, और इसको आप कहते हैं मॉडुला। चलिए इसको हम ऐसे दिखलाते हैं ऊपर। सो आफ्टर फिफ्थ क्लीवेज, ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पर, आफ्टर फिफ्थ क्लीवेज क्लीवेज becomes irregular, इरेगुलर हो जाता है। और आपको याद रखना होगा कि इसके बाद लगभग 7 लाख सेल्स बन जाते हैं, और इसको आप कहेंगे मॉडुला। मॉडुला यानी मलबेरी के बॉल, शहतूत के फ्रूट के जैसा ये हो जाता है, मलबेरी बॉल के जैसा हो जाता है, इसको कहते हैं हम लोग मॉडुला स्टेज।
मरुदा बन करके तैयार हो जाता है। अब आप ये समझिए कि पहला वाला पर दूसरा वाला कैसे परपेंडिकुलर हो गया। तो जरा आप ऐसे देखिए हमारे हैंड पर, सपोज कीजिए कि ये जो हम पकड़े हुए हैंड में ये एक एग है, फर्स्ट एक्सिस ऐसे गया एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ, तो ऐसे अगर डिवाइड करेगा तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, दो पार्ट। फिर दूसरा वाला जो है ना वो ऐसे जाएगा, तो आगे और पीछे की तरफ से डिवाइड करेंगे, तो स्वाभाविक है कि पहले वाले पर ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो याद रखना है कि क्लीवेज जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा सेकेंड वाला पहले वाले पर, लेकिन होगा मेरिडियनली, यानी एनिमल पोल से वेजिटल पोल सेंटर ही होकर के गुजरेंगे। अब हम आपको एग के बारे में बताना चाहेंगे पहले। अब देखिए हेन एग, अगर हम एक मुर्गी के अंडे को देखें हेन एग, तो ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें योग, जो अंडे में प्रेजेंट होता है योग, जिसको कहते हैं आप वाटेलिन, ये रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड इन एन एग फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलप होने वाले एम्ब्रियो के लिए स्टोर रहता है। और योग में आपको क्या मिलेंगे, तो आंसर है लिपिड, प्रोटीन, खास करके बहुत ज्यादा होते हैं, किसी के एक में लिपिड ज्यादा होता है प्रोटीन कम, किसी में प्रोटीन ज्यादा होता है लिपिड कम, लेकिन मेन यही है इसमें लिपिड और प्रोटीन का कंटेंट ही ज्यादा होगा। योग फॉर्मेशन को आप क्या कहेंगे, योग फॉर्मेशन कहलाएगा वाइटेलोजेनेसिस, योग फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, वाइटेलोजेनेसिस। जो वर्टिब्रेट्स हैं तो वाइटेलोजेनेसिस लीवर में होगा, वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स। तो लीवर वर्टिब्रेट्स के केस में वाइटेलोजेनेसिस का सेंटर हो जाता है, या कोई इनवर्टिब्रेट है तो उस केस में एक में ही क्या होगा, योग का सिंथेसिस होगा और वहीं पर वाटेलिन बनेंगे, यानी योग बनेगा एक में ही, अलग से नहीं बनेगा। यहाँ बनेगा लीवर में और ब्लड वेसल के द्वारा कैरी करके इसको एक में स्टोर कर दिया जाएगा। लेकिन आपको याद होना चाहिए, हम यहाँ लिखना चाहेंगे ह्यूमन एग, याद रखना है कि ह्यूमन एग में योग सैक होते हैं लेकिन योग नहीं होता है, योग सैक विदाउट योग। अब आप जिस एग में योग होता है उसको कहते हैं लेसिथल एग, जिसमें नहीं होगा उसको कहेंगे अलेसिथल एग। तो एग विथ योग, अब रेड लिखिए एग विथ योग, तो आप कहेंगे लेसिथल एग। और एग विदाउट योग तो कहेंगे अलेसिथल एग। और अलेसिथल एग का एग्जाम्पल ह्यूमन एग है, तो क्या लिखा हुआ है योग सैक विदाउट योग, इसको कहेंगे अलेसिथल एग। तो अलेसिथल एग कहाँ होगा, आंसर इसके लिए होंगे ह्यूमन एग। ह्यूमन एग का मीन्स है कि जो ह्यूमन बीइंग में जो फीमेल है उसके एग में क्या नहीं होगा,
योग नहीं होगा। बाकी मैमल्स में योग होंगे, भले ही कम होगा लेकिन होगा, ह्यूमन बीइंग में नहीं होंगे। अब आप ये भी देखे हैं कि एक के ऊपर में एक शेल होता है, जैसे कि हम लोग हेन एग की बात कर रहे थे। अब देखिए, जब आप हेन एग को देखिएगा तो हेन एग में ये एरिया ऐसे आपको नजर आएगा। जब कभी एक एग को देखेंगे आप तो बाहर से क्या होता है, एग शेल, और एग शेल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और पूछेगा आपसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को कौन सेक्रेट करता है, एग शेल को कौन सेक्रेट करता है? आंसर होता है ओविडक्ट, तो सेक्रेटेड बाय ओविडक्ट। ओविडक्ट जो होते हैं वही इसको सेक्रेट करता है। अब देखिए यहाँ पर व्हाइट पार्ट होता है, इधर व्हाइट एल्बुमिन भरा हुआ रहता है। नुकीला पार्ट इधर से है वो एक्चुअली एनिमल पोल है, और इधर वाला पार्ट पर आप देखिएगा कि योग जमा रहता है, और योग वाला मेम्ब्रेन एक बाहर से नए मेम्ब्रेन पतले झिल्ली से कवर्ड रहता है। ये है एक मेम्ब्रेन, ये है योग, और योग जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड है वो कहलाएगा वाइटेलिन मेम्ब्रेन। अब जब आप हेन के एग को देखते होंगे, ये फिगर जो हेन एग है, एक्चुअली ये फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, और जब हार्मोन देकर के हेन से एग रिलीज करवाया जाता है तो वो एग अनफर्टिलाइज होते हैं, जिसको लोग भेज एग बोल देते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेन एग का। तो हेन एग के एग में आप जानते हैं हैचिंग जो होगा वो 21 डेज के बाद होता है। हैचिंग, फटना जिसको कहते हैं, बच्चे का बाहर निकलना। हैचिंग आफ्टर 21 डेज या हैचिंग एट 21 डेज, 21st लिख देते हैं यहाँ पर, चलिए 21st डे, 21वां दिन आकर के हैचिंग हो जाता है हेन एग में। ये एरिया व्हाइट एल्बुमिन वाला है, इसमें योग नहीं है, पीछे वाले हिस्से में योग है, इसको कहेंगे वेजिटल पोल। तो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन और एग मेम्ब्रेन दोनों सेपरेट होते हैं। आप कभी भी मुर्गी के अंडे को यानी हेन एग को जब आप खोलिए, छोड़िए उसको, तो देखिएगा कि जो योग होता है उस पर एक पतला सा मेम्ब्रेन लगा रहता है। उसको तोड़िएगा तब योग फैलेगा, अन्यथा नहीं, वो एक जगह जमा रहता है। अब ये व्हाइट एल्बुमिन में, एल्बुमिन एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन रिच पार्ट होता है, और योग तो रिजल्ट है। जब यहाँ पर बच्चे का फॉर्मेशन होगा तो योग उसको क्या करेगा, फूड सप्लाई करेगा।